एक बार फिर आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। एक बार फिर आपसे कुछ बातों करने का दिल करता है। एक बार फिर आपसे मुखातिब हो रहा हूँ और इन बातों में किताबों की गंध नहीं होगी, अनुभवों की सुगंध होगी। एक पंडित और एक संत, इन दोनों की बातों में यही तो बुनियादी फर्क होता है कि विद्वानों की बातों में किताबों की गंध हुआ करती है और संतों की, मुनियों की बातों में अनुभवों की सुगंध ही सुगंध हुआ करती है। कबीरदास जी जब काशी पहुंचे, काशी के विद्वानों ने घेर लिया और कबीर से पूछा, कबीर जी 50 साल अध्ययन करते करते हमें हो गए वेदों का, वेदों की ऋचाओं का, बड़े बड़े ग्रंथों का, उपनिषदों का, श्रुतियों का, जो भी बड़े से बड़े ग्रंथ उपलब्ध थे, हमने सारे ग्रंथों का अध्ययन कर लिया, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, वो आपसे पूछना चाहते। कबीर ने कहा, भाई मैंने तो किसी ग्रंथ का अध्ययन नहीं किया है, मैंने तो कोई बहुत बड़े ग्रंथों का अध्ययन मनन किया नहीं और मैं तो ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होगा वो आदमी बड़ा विनम्र होगा। जो ज़्यादा पढ़ लिख जाता है ना, वो आदमी अहंकारी हो जाता है, वो आदमी समझने लगता है कि मुझसे बड़ा विद्वान इस दुनिया में और कोई हो ही नहीं सकता। वो ज़्यादा पापी है। जो पढ़ने के बाद, अध्ययन करने के बाद, थोड़ी सी जानकारी उपलब्ध करने के बाद अगर उसका अज्ञान नहीं टूटता है, उसका अहंकार नहीं टूटता है, उसका अभिमान नहीं टूटता है, बल्कि अभिमान और बढ़ जाता है, तो समझ लेना वो ज़्यादा पापी है। अनपढ़ आदमी दिल का सरल होगा, मन का साफ और स्वच्छ होगा। ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी में, पढ़े लिखे आदमी में अहंकार भी ज्यादा होगा, उसमें तिकड़मबाजियां भी ज्यादा होगी, उसमें चालबाजियां भी ज्यादा होगी। आज विचार तो बढ़ रहे हैं, बुद्धि बढ़ रही है, विवेक घट रहा। जीवन में, समाज में, परिवार में जो विसंगतियां हैं, उन विसंगतियों के अनेक कारणों में से एक ये भी कारण है कि बुद्धिजीवी को भरमार है, लेकिन विवेक संपन्न लोगों का नितांत अभाव होता दिखाई दे रहा है। सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।